सिद्ध, ये सब क्या है? ये किसने भेजा है? बोलो सिद्ध। पता नहीं ममता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन हो सकता है जो हमें इस तरह डराने की कोशिश कर रहा है? तुम फिक्र मत करो ममता, ये कोई गंदा मजाक होगा हमें परेशान करने के लिए। मगर ऐसा गंदा मजाक नहीं सिद्ध, ये मजाक नहीं है, जरूर कोई और बात है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसी गंदी हरकत कौन कर सकता है? पर सिद्ध, कोई हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? यही तो मैं सोच रहा हूँ ममता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिस दिन मुझे पता चलेगा ना कि ये किसकी हरकत है, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तुम चिंता मत करो, ओके? जस्ट रिलैक्स। पहले होली, उसके बाद तुम्हारे एक्सीडेंट का वो फोन कॉल, फिर क्रिश को अगवा करने की कोशिश। सिद्ध, कहीं ये सब एक ही आदमी तो नहीं कर रहा है? हो सकता है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। जिस तरह से हमारे साथ ये हादसे हो रहे हैं, मुझे लग रहा है इन सब की वजह मैं हूँ। जरूर मुझसे ही कोई बदला लेना चाहता है, और मेरी वजह से तुम्हारे साथ भी। आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से हमारी परेशानियों को अलग मत करो ममता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सिद्ध। जिस तरह से हमारे साथ हर दिन एक नया हादसा हो रहा है, कहीं कोई कृष को नुकसान। कुछ नहीं होगा कृष को, कुछ नहीं होगा हमारे कृष को। मैं तुम पर और कृष पर आंच भी आने नहीं दूंगा। भरोसा रखो मुझ पर प्लीज। और सुनो, मॉम को कुछ मत बताना, वो काम का परेशान हो जाएगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें। रो क्यों? क्या हुआ? बस नटवर, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उस घर में अब और 1 मिनट भी नहीं रह सकती। अरे बाबा, लेकिन अब क्या हुआ? नटवर, वो तनीषा मुझे बहुत तंग करती है नटवर। मुझे तो डर है उसको कहीं सच का पता न चल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो क्या कर देगी तुम्हारा वो तनीषा? क्या उसके फरिश्ते भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये एक छोटी सी बात तुम्हारे भेजे में क्यों नहीं जाती है सत्या? क्यों? लेकिन नटवर, तुमने तो कहा था जैसी ममता की शादी होगी मैं। कहा था, पहले कहा था, बहुत दिन हो गए इस बात को, बहुत पहले कहा था मैंने। लेकिन अब जो कह रहा हूं उसे कान खोलकर सुनो, समझो। हमें श्रीवास्तव खानदान की सारी जायदाद हासिल करनी है, सारी जायदाद। और तब तक तुम्हें कैसे भी कुछ भी करके मारा रहना होगा। नहीं नटवर, देखो हमें कोई जायदाद, कोई पैसे, कुछ नहीं चाहिए। हमें 1 करोड़ मिल गए ना, बस बहुत है। हम खुशी खुशी रह लेंगे नटवर। मानता हूं, काफी है, बहुत है। अच्छी जिंदगी कट सकती है 1 करोड़ रुपए से, मगर बहुत अच्छी जिंदगी नहीं कट सकती सत्या। क्या होता है करोड़िया, खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। मंजिल बहुत करीब आ गई है। नहीं नटवर, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। सुनो मेरी बात, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब अपने सपने पूरे करने के लिए कर रहा हूं? नहीं, गलत सोच रही हो तुम। मैं मानता हूं सत्या कि तुमने मेरी इन आंखों में पैसे का लालच है, मगर इस लालच के पीछे एक बाप का प्यार और उसका बलिदान नहीं देगा। मैं हमारे बेटे आरव की बात कर रहा हूँ सत्या। मैं नहीं चाहता कि हमारा बेटा उस गंदे माहौल में पले बड़े जिस पर हम बड़े थे। मैं चाहता हूँ कि हम हमारे बेटे को इस गंदे माहौल से बहुत दूर ले जाएं, इतना दूर कि उस पर हमारे पीते हुए गंदे सड़े कल का साया ना पड़े। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, आरिफ की कसम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है नटवर, देखो तुम चिंता मत करो, तुम जैसे कहोगे ना मैं वैसे ही करूंगी। थैंक यू वेरी मच। तुम नहीं जानती हो कि तुमने अपने नटवर के दिल से कितना बड़ा
बहुत बहुत शुक्रिया सत्या। आई लव यू। आई रियली लव यू। अब तुम घर जाओ सत्या, बहुत बहुत देर हो गई है ना। और सुनो, अपना ख्याल रखना। जाओ। क्या बात है ममता, तुम इतना डर क्यों गई? वो सिर्फ मैंने सोचा कि कोई तुम्हें मारने आ रहा है। कम ऑन ममता, जस्ट फॉरगेट इट। मैं तो इस खुशबू का पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंचा। तुम ऐसे चुपचाप मत आया करो, मुझे बहुत डर लगता है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम पर और कृष पर मैं कोई आंच आने नहीं दूंगा। और मैं एक सलाह दूं तुम्हें अभी, जाओ सो जाओ और आराम करो प्लीज, यू नीड रेस्ट। नहीं सिद्ध, मैं तब तक चैन से नहीं बैठ सकती जब तक उस आदमी के बारे में पता नहीं चल जाता। ममता, मैं वादा करता हूं तुमसे, उस आदमी का पता मैं जल्द से जल्द लगाऊंगा। तुम अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना, वादा करो मुझसे। थैंक यू वेरी मच। नाउ हियर इज योर मेडिसिन, प्लीज हैव देम। सिद्ध, तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो। चलो मैं चलता हूं, देर हो रही है। बाय। दादा दादी के पास। बेटा अभी नहीं, बाद में जाएंगे। हाँ अभी अभी कृषु, जिद मत करो, बोला ना बाद में चलेंगे। अभी जाऊंगा। अच्छा रुको, मैं सिद्ध से फोन करके पूछती हूँ। हाँ। हेलो। हाँ ममता बोलो। वो कृष दादा दादी के यहाँ पर जाने के लिए बहुत जिद कर रहा है। ममता से फोन दो। एक मिनट, चलो बात करो। हेलो। कृषु, हम आपके लिए नए खिलौने लेके आ रहे हैं, आप खिलौने के साथ खेलना, उसके बाद हम आपको दादा दादी के पास लेके जाएंगे। ओके? मैं दादा को तभी दिखाऊंगा। गुड बॉय। अभी मामा को दो फोन। थैंक यू सिद्ध। थैंक्स किस बात के लिए ममता, कृषु अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम तैयार रहना, मैं जैसे ही ऑफिस से लौटूंगा हम चलते हैं। पर आज हमें शान के वो प्रोग्राम के लिए जाना था ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो एक काम करते हैं, आज शाम को हम वहीं चलते हैं। पर फिर कृष? ममता, कृष की फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा उसे। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बाय बाय। मिस्टर शान, जैसा आपने कहा था वैसा शो के लिए सारा अरेंजमेंट हो चुका है। मैं अभी अभी सब कुछ चेक करके आया हूं। और वो टेबल जिसके बारे में मैंने बात की थी? डोंट वरी मिस्टर शान, आपके मेहमानों के लिए एक टेबल रिजर्व हो चुकी है। मिस्टर सचदेवा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कृषु, बदमाशी बिल्कुल नहीं, ओके? और माँ जी को बिल्कुल परेशान मत करना, प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड बॉय। और कृषु, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम कल आपको दादा दादी के घर लेके जाएंगे, जरूर, प्रॉमिस। गिव मी 5, गिव मी 5, गिव मी 5। माँ जी, बेटे तुम फिक्र मत करो, मैं कृष का ख्याल रख लूंगी, तुम रुक जाओ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ममता और कृष अपने नए घर में खुश हैं। सच कह रही, सेठ वाकई बहुत ख्याल रखता है उनका। लेकिन एक बात कहूं,
उनके बगैर घर बहुत सोना हो गया है ना। बिल्कुल। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ बेटा। अरे अरे, किससे मिलना है आपको? कौन है आप? अरे, किससे मिलना है आपको? आप अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप अक्षय की मम्मी है, राइट? हाँ, लेकिन कौन है आप? हाँ जी, अरे, मैं नकुल चतुर्वेदी, अक्षय का दोस्त। नकुल, माफ करना, मैंने अक्षय के मुंह से तुम्हारा जिक्र कभी नहीं सुना। मैं इस मुंबई शहर से नहीं हूं, मैं दुबई से आया हूं। दरअसल मेरी यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज है, बस उसी के डील के सिलसिले में आया था। लेकिन आपको ये चोट? ये क्या बताऊं, एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकला तो ना जाने वहां कुछ गुंडे आ गए आंटी, और मुझसे मारपीट करने लगे, शायद पैसे और मेरे सामान की वजह से। खैर, अब जो हो गया उसे भूल जाना चाहिए। लगता है आप और भैया काफी पुराने दोस्त हैं। पुराने भी और बहुत गहरे भी। अक्षय तो हमेशा मुझसे कहा करता था कि मेरे घर आओ, मेरे सारे परिवार वालों से मिलो, मगर क्या करूं, मौका ही नहीं मिल पाया कभी। लेकिन जैसे ही मेरा इंडिया आने का प्लान बना तो मैंने ये सोच लिया था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहां अक्षय के घर में आकर उसके साथ रहूंगा बस। भाभी जी, नमस्कार भाभी जी, पहचाना? नकुल। नकुल चतुर्वेदी, याद है ना नेताजी की पार्टी में मिले थे हम लोग? जहां तक मेरा ख्याल है उस दिन आपने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। याद आया आपको? हाँ। लेकिन आज ये सफेद रंग की साड़ी क्यों? भाभी जी, अक्षय कहाँ है? कहीं दिखा नहीं दे रहा। क्या बात है, आप लोग ऐसे चुप क्यों हैं? भाभी जी, कहाँ है अक्षय? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अक्षय कहाँ है? कमाल है। अरे आप लोग इस तरह चुप क्यों हैं भाई? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? अक्षय है कहाँ? प्लीज आंटी। बेटा मैं बताता हूँ। बेटा अक्षय अब इस दुनिया में नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये आंटी, आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अक्षय मेरा तो। मत रो बेटा, ये आंसू अक्षय को वापस तो नहीं ला सकते। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस बात को यकीन नहीं कर सकता। भगवान ऐसा नहीं कर सकते। रिक्शा को अक्षय इस दुनिया में नहीं रहा। ये भगवान, मैं क्या सोच कर आया था और ये क्या हो गया? बेटा शायद यही उसकी मर्जी थी, और उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है माँ जी। अक्षय हमेशा आप सबकी बात करता था, बहुत चाहता था आपको। हमेशा कहा करता था कि उसका परिवार उसके लिए सब कुछ है, सब कुछ। वो आप लोगों के बिना जी नहीं सकता था, हमेशा बात करता था मुझसे, हमेशा। पर एक बात मैं उससे हमेशा पूछा करता था कि जब तुम अपने परिवार से और भाभी जी से इतना प्यार करते हो तो तुम सबके साथ क्यों नहीं रहते? क्योंकि मैं जानता था कि
वो थोड़ा वक्त आप सबके साथ रहता था और बाकी का वक्त भाभी जी के साथ, मगर उसने मेरे सवाल का कभी जवाब नहीं दिया माँ जी। बेटा संभालो अपने आप को और चिंता मत करो। हमारा अक्षय नहीं रहा, लेकिन हम तो हैं। अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है तो हमें बताओ। नहीं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, मैं किसी भी होटल में चेक इन कर लूंगा। बस 2-4 दिन में अपना काम निपटा करके यहाँ से वापस चला जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अगर आज अक्षय होता तो क्या तुम यही करते? माँ जी वो देखो बेटा, अगर तुम चाहो तो आज रात यहीं रुक सकते हो। अब वैसे भी ये तुम्हारा ही घर है। बाबूजी, अगर मेरा मतलब नकुल होटल में रुकना चाहते हैं तो हमें उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए। हो सकता है उनकी मीटिंग्स वगैरह होटल में ही ठीक रहे। भाभी जी ठीक कह रही। मैं नहीं माँ जी, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। ऐसे ही अक्षय के जाने के बाद आप लोग परेशान हैं, मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहता। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया भगवान, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। रोमियो और जूलियट, लैला और मजनू, श्री और फरहाद, इनका सच्चा इश्क ज़माने तक है। ममता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? याद मुझे आया है ऐसे एक दिलभर का नाम जिसने धोखा देकर नाम इश्क का किया बदनाम। अरे मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान दी। जल्दी करो शान, शो का वक्त हो चुका है। लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। आप जाइए, मैं भी आता हूं। राइट। इस आईने की तरह आज मैं तुम्हें भी तुम्हारा आईना दिखाऊंगा। वो आईना जिसमें तुम्हें तुम्हारे पाप और तुम्हारे घिनौने चेहरे साफ नजर आएंगे। वो एक एक जख्म नजर आएगा जो तुमने मुझे दिया। आज मैं तुम्हें तुम्हारा सच दिखाऊंगा ममता, तुम दोनों का सच।